हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज हब। ये नीट फिजिक्स का लेक्चर 3 रहेगा और आज हम इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। नाउ लेट अस स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग। हमारे पास यहाँ पे दो लिस्ट्स है और हमें इनको मैच करना है। तो पहले आपके पास क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसका डायमेंशन क्या होता है और मैंने आपको पढ़ाया भी है वो, अगर आपको याद भी नहीं होगा यू कैन फाइंड इट। एफ इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एफ का डायमेंशन ये होता है m1 L1 T-2 इक्वल टू जी का डायमेंशन मुझे निकालना है। मास का आएगा m2 इसका भी आएगा m अपॉन आर स्क्वायर का आएगा L स्क्वायर। तो यहाँ पे एक L हो गया, सॉरी m हो गया कैंसिल। एल स्क्वायर इंटू एल ये बन जाएगा एल क्यूब। इसका मतलब इस कैपिटल जी में एल क्यूब आता है, लेकिन यहाँ पे एल क्यूब एक ही ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन 2। तो इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा इट विल बी कनेक्टेड टू ऑप्शन 2, ए का आएगा 2। ऐसे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका डायमेंशन होता है एनर्जी के बराबर। पहले का आएगा 2, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसका आएगा 4, तो इसका मतलब A2B4। और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इसका होता है L T-2, यहाँ पे 2 है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इसका आएगा दैट इज फर्स्ट L स्क्वायर T-2। तो इसका मतलब यहाँ पे A2 B आएगा 4 के साथ, C आएगा 1 के साथ और D आएगा 3 के साथ। सो 2 4 1 3। अब हम देखेंगे ऑप्शन 2 4 1 3। 2 4 3 1 ऑप्शन 1 में ये गलत है। दूसरे ऑप्शन में 4 2 ये गलत है। 2 1 4 3 ये भी गलत है। 2 4 1 3। सो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था जो कि नीट में आया था। क्वेश्चन नंबर 7 ये नीट 2020 में आया था। द डायमेंशन ऑफ सिट्रस के लिए फार्मूला है इट इज़ फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला इट इज़ m1 L1 T-2 और एरिया का होता है L स्क्वायर। तो यहाँ पे एक L कटेगा और इस L को फिर मैं ऊपर लेता हूँ तो ये बन जाएगा m1 L-1 T-2, m1 L-1 T-2, ऑप्शन बी m1 L-1 T-2। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 7 आएगा इसका ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन आएगा, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इफ एनर्जी, वेलोसिटी और फोर्स इनको चुना गया एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। हमें बताना है डायमेंशन ऑफ मास क्या होगा। मैंने आपको कल दिखाया इसमें 1-2 तरीके, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं करूंगा यूजिंग रूल नंबर 2। तो आपको क्या लिखना है कि मास इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी रेज पावर एक्स, ऐसे ही फिर वेलोसिटी रेज पावर वाई एंड फोर्स पावर जेड। अब हम लिखेंगे यहाँ पे डायमेंशन। मास का डायमेंशन इट इज m इक्वल टू k टाइम्स एनर्जी का डायमेंशन होता है m1 L2 T-2, ये होता है डायमेंशन ऑफ एनर्जी। पावर आएगा इस पे x। अब ऐसे ही वेलोसिटी, इसका डायमेंशन होता है L-T-1 और इस पे पावर आएगा y। और फोर्स का डायमेंशन ये होता है बराबर m1 L1 T-2, इस पे आएगा पावर z। अब हम यहाँ पे इक्वल पावर्स लेंगे, मतलब हम देखेंगे पहले m पे पावर क्या है उनको हम ऐड करेंगे, ऐसे ही फिर l पे पावर्स और लास्ट पे हम देखेंगे z के पावर्स। तो यहाँ पे ये आएगा पहले m पावर x और यहाँ पे आएगा m पावर z। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा m पावर x प्लस z। सो ऐसे ही फिर लिखूंगा मैं l पावर 2x, यहाँ पे आएगा l पावर y और लास्ट में आएगा l पावर z। तो ये बन जाएगा फिर 2x प्लस y प्लस z। और t पे पावर्स आएगा -2x, फिर आएगा -y और लास्ट में आएगा -2z। मैं यहाँ पे यही लिखूंगा। सो आई कैन राइट इट एज मास इक्वल टू m पावर x प्लस z, फिर आएगा l पावर 2x प्लस y प्लस z और लास्ट पे आएगा t पावर -2x -y -2z। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करेंगे
सो इक्वेटिंग पावर्स, यहाँ LHS में m पे पावर 1 है, लेकिन RHS में पावर यहाँ पे x प्लस जेड है, तो इसका मतलब x प्लस जेड ये आएगा 1 के बराबर। अब दूसरे इक्वेशन में है आपको यहाँ पे, क्योंकि LHS में L मौजूद नहीं है, आई कैन पुट दिस 2x प्लस वाई प्लस जेड, इसको मैं 0 लेता हूँ क्योंकि LHS में कोई भी L का पावर मौजूद नहीं है। सो आई कैन राइट इट एज 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। हमारे पास दो इक्वेशन आए। और लास्ट, क्योंकि अगेन यहाँ पे LHS में t का कोई भी पावर नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे -2x -2y -2z इसको भी पुट करूँगा 0। तो यहाँ पे ये आएगा -2x -y -2z इक्वल टू 0। तो हमारे पास तीन इक्वेशंस बने, x प्लस जेड इक्वल टू 1, ये आई पहली इक्वेशन। 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 सेकंड इक्वेशन, जो कि मैंने L के पावर्स कंपेयर किए। और लास्ट इक्वेशन -2x -y -2z इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशंस बने। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। सो आई कैन राइट इट एज, तो मैंने यहाँ पे लिखा पहले वापस x प्लस जेड इक्वल टू 1, दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, थर्ड इक्वेशन है -2x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे इन दो का ऐड करता हूँ, 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 एंड -2x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 0, तो ऐड करने पे यहाँ पे क्या होगा, ऐड करने पे 2x कटेगा, y और y कटेगा, z माइनस 2z इट इज़ माइनस जेड इक्वल टू 0। इसका मतलब z आया 0 के बराबर। अगर z 0 आया तो हम इस z का वैल्यू यूज़ करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। ये बन जाएगा x प्लस 0 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, हमें x मिला 1 के बराबर। अब हम निकालेंगे y फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, तो ये आएगा फिर 2x, यहाँ पे 2x है, दैट इज़ 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस वाई प्लस जेड इज़ 0 इक्वल टू आएगा 0। तो इसका मतलब लास्ट पे आएगा ये 2 प्लस वाई इक्वल टू 0, तो y आएगा -2 के बराबर। सो आई कैन राइट y इक्वल टू -2। आई होप आपको ये तीनों वैल्यू यहाँ पे समझ आए होंगे। -2, तो लास्ट पे जो डायमेंशन आएगा, x आएगा 1, y आया -2 यहाँ पे, और z आया 0। सो फार्मूला यहाँ पे बन जाएगी एनर्जी रेज पावर x, मतलब एनर्जी रेज पावर 1, वेलोसिटी रेज पावर y दैट इज -2, और फोर्स रेज पावर z दैट इज 0। सो E पावर 1, V पावर -2, F पावर 0। अब क्योंकि पहले दो ऑप्शन में F है, इसीलिए ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हुए। E V -2 ऑप्शन C, क्वेश्चन नंबर 8 का होगा आंसर C। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और मैंने आपको ये क्वेश्चन कल भी दिखाया ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि नीट में आपको क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। यहाँ पे क्या बताया है कि इफ एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम, एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम को चुना गया एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, हमें बताना है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को भी हम बराबर इसी रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, दैट सरफेस टेंशन it will be directly proportional to energy raised power x, velocity raised power y and time raised power z। अब सरफेस टेंशन के लिए जो फार्मूला है दैट इज फोर्स बाय लेंथ। पहले मैं आपको सिखाता हूँ इसका डायमेंशन, फोर्स बाय लेंथ। फोर्स की फार्मूला है m1 L1 T-2 और लेंथ का आएगा L। तो इसका मतलब यहाँ पे L कटेगा, जो सरफेस टेंशन के लिए डायमेंशनल फार्मूला आएगी दैट इज M-T-2। आई होप आपको ये याद भी होगी। अब और एनर्जी के लिए होता है वर्क, और वेलोसिटी L-T-1 और टाइम का T रहेगा। सो आई कैन राइट इट एज सरफेस टेंशन, जो इसका डायमेंशन दैट इज M-T-2 इक्वल टू एनर्जी का डायमेंशन दैट इज M-L2 T-2। ये है एनर्जी का डायमेंशन। पावर आएगा इस पे x, वेलोसिटी का आएगा L-T-1, पावर आएगा y, और टाइम का t ही आएगा दैट इज t पावर z। अब हम यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे। सो ये आएगा M-T पावर -2 इक्वल टू m पावर x, क्योंकि m एक ही जगह है। अब ऐसे ही l पावर आएगा 2x, l पावर 2x, लेकिन आगे यहाँ पे फिर y भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे l पावर y है, l पावर y। सो आई कैन राइट इट एज 2x प्लस y।
और टी पावर आएगा, पहले आएगा -2x, फिर आएगा -y, क्योंकि यहाँ पे टी पे पावर है -y, और लास्ट पे आएगा z। सो टी पावर -2x -y +z। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी अप्लाई करने पे यहाँ पे आपको मिलेगा m पे पावर x, लेकिन यहाँ पे m पे पावर y है, तो इसका मतलब x आएगा 1 के बराबर। अब सेकंड हम करेंगे पावर कंपेयर l का पावर 2x + y, यहाँ पे पावर है 2x + y, लेकिन LHS में कोई भी l का पावर नहीं है। सो आई कैन राइट इट एज 2x + y = 0, क्योंकि l यहाँ पे मौजूद नहीं है LHS में। अगर हम x 1 रखेंगे, ये आएगा 2 + y = 0, फिर हम इस 2 को करेंगे ट्रांसपोज, तो ये आएगा y बराबर -2। सो x आया 1 के बराबर, y आया -2 के बराबर। अब ऐसे ही आप फिर यहाँ पे z निकाल सकते हो। थर्ड इक्वेशन क्या है यहाँ पे, दैट इज थर्ड इक्वेशन जो आपके पास है दैट इज -2x -y + z, वो आएगा -2 के बराबर, क्योंकि मैंने t के पावर्स कंपेयर किए। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ वैल्यू x का वैल्यू 1, सो -2, फिर माइनस y का वैल्यू हमें -2 आया, प्लस z = -2। अब यहाँ पे क्या होगा, -2 + 2 प्लस z = -2, -2 + 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब z आया -2 के बराबर। तो हमने तीनों वैल्यू यहाँ पे निकाले, इनको मैं लिखता हूँ वापस। x आया आपके पास 1, y आया -2 और z आया -2। अब जो सरफेस टेंशन के लिए फॉर्मूला बन जाएगी, दैट विल बी एनर्जी पावर x, दैट इज़ 1, फिर आएगा वेलोसिटी पावर y, दैट इज़ -2, और टाइम पावर z, दैट इज -2। सो E v -2 t -2। अब हम देखेंगे ऑप्शन, E v -2 t -2, दैट इज इन ऑप्शन सी। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ऑप्शन सी बनेगा इसका राइट आंसर, E v -2 t -2। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।